हेलो गाइस, मिस्टर एच के एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज है हमारे पास ये नॉर्मल ट्रैक्टर जो कि हमें ऑफलाइन मार्केट में 100 रुपये का इजीली मिल जाता है। आज हम इस नॉर्मल ट्रैक्टर को आरसी ट्रैक्टर में कन्वर्ट करने वाले हैं, जिससे हमारा ट्रैक्टर रिमोट से ही कंट्रोल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसके पीछे वाले पहियों में हमें एक गियर मोटर लगाना होगा, ताकि हमारा ट्रैक्टर आगे और पीछे की तरफ चल सके। तो इसके लिए हमें लेना है दो कुछ इस टाइप के मेटल के गियर, और ये दोनों गियर एंगर ग्राइंडर में लगते हैं। और अब इसके बाद हमें लेना है करीब 10 mm मोटा बोल्ट, जिसकी लंबाई करीब 6 इंच होनी चाहिए। और इस बोल्ट को इस बड़े वाले गियर के होल में डाल करके एकदम मिडल में फिक्स कर देना है, और फिर इसके दोनों साइड पर एक एक नट को कस करके अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। लेकिन आप देख सकते हो कि हमारा बोल्ट पतला है और गियर में होल बड़ा है, तो हमारा बोल्ट गियर में अच्छे तरीके से फिक्स नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बोल्ट के मिडल में हमें टेप को अच्छे तरीके से लपेट देना है, ताकि हमारा बोल्ट गियर में एकदम टाइटली फिक्स आ जाए। ये देखिए गाइस, हमने गियर को बोल्ट में फिक्स करके नट की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। और इसके एक साइड पर हमने 3 नट डाले हैं, जबकि इसकी दूसरी साइड पर हमने सिर्फ एक ही नट डाला है। इसके एक साइड पर हमने 3 नट इसलिए डाले हैं क्योंकि जो हमारा गियर है वो दूसरी साइड निकला हुआ है, तो बराबर करने के लिए हमने इसकी दूसरी साइड पर 3 नट डाले हैं। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से दो कुछ इस टाइप के पीस कट कर लिए, और इनमें हमने एक एक होल कर दिया बैरिंग को फिट करने के लिए। और इन दोनों पीस में मैं डबल पीस चिपकाया हूँ, ताकि इनकी मजबूती बढ़ जाए। और अब इसके बाद हमें लेना है दो कुछ इस टाइप की बैरिंग, और इन दोनों बैरिंग को दोनों पीस में फिक्स करके अच्छे तरीके से ठोक देना है। तो हमने दोनों बैरिंग को एकदम अच्छे तरीके से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका दिया। अब इन दोनों बैरिंग को इस गियर के दोनों साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है, और फिर इसके दोनों साइड से एक एक नट को कस करके अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो भाइयों, हमने दोनों पीस को गियर के दोनों साइड पर फिक्स करके इनमें एक एक नट को कस करके अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से एक और पीस कट कर लिया, और इसे इसके आगे साइड यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। और अब हमें लेना है कुछ इस टाइप की गियर मोटर। ये गियर मोटर 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट पर चलती है। तो हमारा जो छोटा वाला मेटल का गियर है, इसे मोटर के शाफ्ट में फिट करना है। लेकिन आप देख सकते हो कि हमारी मोटर की शाफ्ट पतली है और गियर का होल थोड़ा बड़ा है, तो चलो हम इसे कुछ जुगाड़ लगा करके फिट कर लेते हैं। लीजिए गाइस, हमने गियर को मोटर की शाफ्ट में एकदम अच्छे तरीके से फिट कर दिया। और अब इस गियर मोटर को क्या करना है कि इसके यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना है, और इसे इस तरीके से फिक्स करना है ताकि हमारा छोटा वाला गियर बड़े वाले गियर से कनेक्ट बना रहे। तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट से एक पीस कट कर लिया, और इसके मिडल में हमने मोटर की साइज़ का होल कर दिया। तो इसमें हमें मोटर को कुछ इस टाइप से फिट कर देना है, और फिर इसे इसके यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। ये देखिए गाइस, हमारे ट्रैक्टर का गियर बॉक्स बनकर तैयार हो चुका है। और अब इस गियर बॉक्स को इस ट्रैक्टर के नीचे साइड पर फिट करना है। तो चलो पहले हम इसके दोनों पहियों को खोल लेते हैं और फिर इसे फिट कर लेते हैं। तो हमने गियर बॉक्स को ट्रैक्टर में फिक्स करके अच्छे तरीके से चिपका दिया। अब गाइस, इसके जो पहिए हैं, इन दोनों पहियों को इसके दोनों साइड पर लगाना है। तो इसके लिए हमें दोनों पहियों के होल को थोड़ा बड़ा करना होगा। तो हमने इसके दोनों पहियों को इसके दोनों साइड पर एकदम अच्छे तरीके से लगा दिया है। और अब गाइस, हमें इसकी स्टीयरिंग बनाना है। तो इसके लिए हमें इसके आगे वाले दोनों पहियों को निकाल करके अलग कर देना है। इसके बाद गाइस, हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस बनाया, और इसके यहाँ पर हमने आर पार होल कर दिया। इसे क्या करना है कि इस ट्रैक्टर के आगे साइड यहाँ पर फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है।
और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट के 4 टुकड़ों को आपस में चिपका करके कुछ इस टाइप का एक पीस बनाया है। इसके दोनों साइड पर हमने कुछ इस टाइप के कट लगा दिए और फिर हमने इनमें एक एक होल भी कर दिया। इसके दोनों साइड पर हमारे ट्रैक्टर के आगे वाले पहिए लगेंगे और इसके मिडल में भी हमने एक होल कर दिया। तो इसे इसके आगे साइड यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसमें एक नट बोल्ट को लगा करके थोड़ा सा टाइट कर देना है। अब गाइस हमने 2 छोटे छोटे बोल्ट को लिया और इनके एक एक सिरे में हमने एक एक नट को सोल्डरिंग कर दिया। अब इन दोनों बोल्ट को क्या करना है कि इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इनमें एक एक नट बोल्ट को लगा करके थोड़ा सा टाइट कर देना है। और आपको नट बोल्ट ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा ढीला रखना है ताकि ये कुछ इस टाइप से मूव कर सके। और अब गाइस इन दोनों बोल्ट को हमें एक साथ कनेक्ट करना है ताकि दोनों बोल्ट एक साथ मूव कर सके। तो इसके लिए मैं पीवीसी शीट से 3 कुछ इस टाइप के टुकड़े कट कर लिया हूँ। तो चलिए इन टुकड़ों की मदद से हम दोनों बोल्ट को कनेक्ट कर लेते हैं। और अब इसके बाद हमें लेना है कुछ इस टाइप की एक सर्वो मोटर और इस सर्वो मोटर को इसके यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है और फिर एक तार की मदद से सर्वो मोटर और स्टीयरिंग को कनेक्ट कर देना है ताकि हम इस सर्वो मोटर की मदद से स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकें। गाइस जो हमारे ट्रैक्टर के आगे वाले पहिए हैं इनमें हमने होल करके एक एक बेरिंग को लगा दिया। अब इन दोनों पहियों को वापस से ट्रैक्टर में लगा करके नट की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। अब गाइस हम लेंगे कुछ इस टाइप का एक ट्रांसमीटर और इसी के साथ हमें मिल जाता है एक रिसीवर। तो अभी इस ट्रांसमीटर को थोड़ा साइड में रख देना है और इसके बाद हमें लेना है एक 20 एम्पियर की ESC। इसके जो ये दोनों वायर हैं ये बैटरी के लिए हैं और इसके जो ये दोनों वायर हैं ये मोटर के लिए हैं और ये इसका स्विच है और इसके जो ये 3 वायर हैं ये हमारे इस रिसीवर से कनेक्ट होंगे। और इन सभी को पावर देने के लिए मैं 2 लिथियम आयन सेल को सीरीज में जोड़ करके ये 7 वोल्ट की बैटरी बनाया हूँ। गाइस जो हमारी ESC है इसी आप 5 वोल्ट से लेकर 7 वोल्ट तक पावर दे सकते हो। आप इसमें 12 वोल्ट पावर बिल्कुल भी मत देना, नहीं तो जो हमारी ESC है खराब हो जाएगी। तो चलिए अब इन तीनों को इस ट्रैक्टर के अंदर फिट करके इनके कनेक्शन कर लेते हैं। गाइस जो हमारी ESC के बैटरी वाले वायर हैं इन्हें हमने बैटरी के दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और जो हमारी ESC के मोटर वाले वायर हैं इन्हें हमने मोटर के दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और जो हमारी स्टीयरिंग वाली सर्वो मोटर के वायर हैं इन्हें हमने रिसीवर की चैनल नंबर 1 पर कनेक्ट कर दिया और जो हमारी ESC के सर्वो मोटर वाले वायर हैं इन्हें हमने रिसीवर की चैनल नंबर 2 पर कनेक्ट कर दिया। और आप इसकी इस साइड पर देख सकते हो कि हमने कट लगा करके यहाँ पर स्विच को चिपका दिया और इसके बगल पर हमने एक होल करके यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट को लगा दिया और इसके दोनों वायर को हमने बैटरी के दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। चलिए अब हम इसे वापस से कुछ इस टाइप से कवर कर लेते हैं। अब गाइस हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप की एक हिच बनाई है और इसे क्या करना है कि अपने इस ट्रैक्टर के पीछे साइड यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है ताकि हम ट्रॉली को इससे कनेक्ट कर सकें। तो गाइस हमारा नॉर्मल ट्रैक्टर RC ट्रैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्विच को ऑन कर लेते हैं और इसके बाद हम ट्रांसमीटर के स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे चलाते हैं। ये देख सकते हो गाइस जो हमारा ट्रैक्टर है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। चलिए गाइस अब हम इसे बाहर ले जा करके चलाते हैं। तो हम अपने ट्रैक्टर को स्टूडियो से बाहर लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चलाते हैं। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir.
shots, yeah, straight to the face. And I'm तो गाइस आपने देखा कि हमारा ये आरसी ट्रैक्टर कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा और ये कितने आसानी से बन भी गया और आप इसे 5 वोल्ट चार्जर की मदद से चार्ज भी कर सकते हो। तो अगर आपको हमारा ये आरसी ट्रैक्टर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।